दुनिया में इस वक्त जंग के दो मोर्चे खुले हुए हैं। एक रूस और यूक्रेन की जंग तो दूसरा मोर्चा मिडिल ईस्ट में खुला है। मिडिल ईस्ट में तो इजराइल का हमला हिजबुल्लाह पर तेज हो गया है। इजराइल ने एक दिन पहले बेरूत में हिजबुल्लाह के 12 कमांड सेंटर तबाह कर दिए, तो अब सीरिया और लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के हथियार रूट को तबाह कर दिया है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर तबाह। हिजबुल्लाह की आतंकी सुरंगें ध्वस्त। सितंबर के महीने से इजराइल हिजबुल्लाह पर लगातार प्रहार कर रहा है। इजराइल का मकसद क्लियर है, किसी भी तरह से हिजबुल्लाह का खात्मा किया जाए या फिर उसको घुटने के बल ला दिया जाए। मकसद साफ है, नॉर्थ इजराइल में फिर से लोगों की वापसी हो सके। और अब अपनी इस रणनीति को नेतन्याहू तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने पर जुट गए हैं। आसमान से हो रही बमबारी की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये बमबारी सीरिया और लेबनान पर बॉर्डर पर हुई। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ट्रकों पर आसमान से कई टन बारूद बरसाया। जिसके बाद भारी तबाही हुई। हिजबुल्लाह के सारे हथियार तबाह हो गए। ये हथियार ईरान से सीरिया होते हुए लेबनान जा रहे थे। सुरंग के अंदर इन ट्रकों को गौर से देखिए। ये लेबनान के अंदर की सुरंग है। इन ट्रकों में गोला बारूद लदा है। ये ट्रक ईरान से लेबनान पहुंचे और ये सिलसिला सालों से चलता रहा है। हिजबुल्लाह ने हथियारों की स्मगलिंग के लिए एक खास यूनिट भी बनाई है। हिजबुल्लाह ने यूनिट 4400 को इसका जिम्मा दिया, जिसका गठन साल 2000 में किया गया था। ट्रकों के जरिए अब तक कितना हथियार ईरान से हिजबुल्लाह इन सुरंगों के जरिए पहुंचाया है, उसे आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि कैसे ये पूरी स्मगलिंग की जा रही है। ईरान से हथियार ट्रकों पर लादकर सीरिया पहुंचते हैं, लेकिन सीरिया से लेबनान हथियारों का पहुंचना आसान नहीं होता। लिहाजा इसके लिए सीरिया से लेकर लेबनान तक बहुत गहरी और चौड़ी सुरंग बनाई गई है, जिसमें ट्रक आसानी से आ सके। और इस तरह से सालों से स्मगलिंग हो रही है। आईडीएफ की ओर से इसका एक एनिमेशन भी जारी किया गया, जिसमें देख सकते हैं कि किस तरह से सीरिया से लेकर लेबनान तक टनल बनाई गई है। टनल के अंदर से ट्रक जा रहे हैं। ये ट्रक लेबनान पहुंचते हैं। ट्रकों में हथियार लदे होते हैं, जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ करता है। लेकिन हथियारों की सप्लाई सीरिया से नहीं होती, बल्कि ये ट्रक ईरान से आते हैं। तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे ईरान से सीरिया आने में सुरंग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ खतरा नहीं है। लेकिन लेबनान सीमा पर बड़ा खतरा है और यही वजह है कि हिजबुल्लाह ने सीरिया से लेकर लेबनान तक सुरंग बनाई है। हिजबुल्लाह ईरान से हथियारों की स्मगलिंग सालों से कर रहा है। इन सुरंगों के जरिए हिजबुल्लाह की यूनिट 4400 सालों से काम कर रही है। इस दौरान हजारों ट्रकों के जरिए 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 1000 से ज्यादा मिसाइल, गोला बारूद सालों से स्मगलिंग की जा रही है।
लेकिन अब इस रूट को इजराइल ने हमला करके तबाह कर दिया है, जिसके बाद हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है। इजराइल के हमले में मोहम्मद जफर कासर मारा गया, जो हिजबुल्लाह की यूनिट 4400 का कमांडर था। इससे पहले अक्टूबर के महीने में आईडीएफ यूनिट 4400 के अफसर अली हसन गारिब भी मारा गया था। अब इजराइल का फोकस है कि सीरिया से लेबनान को आने वाला जो सप्लाई रूट है उसके हाईवे को तो वह नष्ट कर चुका है, लेकिन नईम कासिम ने आने के बाद एक और अल्टरनेटिव रूट बनाया था, अब इजराइल उसे नष्ट कर रहा है। सितंबर से जारी इजरायली हमले में कई हिजबुल्लाह कमांडर मारे गए और लेबनान के बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 3000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल के हवाई हमलों ने लेबनान के कई हिस्सों को बर्बाद कर दिया, जिससे मानवीय संकट और गहरा गया है। पूरे लेबनान में खौफ पसर गया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की सांसें अटक गई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।